तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके और गुरु करे सोई होए। अर्थात नवो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ देव गुरु बृहस्पति बुद्धिदाता, ज्ञानदाता, धनदाता, आपके अष्टम भाव, आपके रुकावटों के स्थान पर एक बड़ा योग संयोग यही 11 मार्च आज से ठीक 4 दिन बाद एक ऐसा शुभ योग अर्थात वक्रीय से मार्गीय अवस्था में होने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति के मार्गीय होते ही बदलाव जो एक आपके जीवन पर भूचाल चल रहा था वह कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है। आपके जीवन की एक नई दिशा बदलने वाली है यही 11 मार्च से। क्या प्रभाव पड़ना है हमारे वृश्चिक राशि पर 11 मार्च से लेकर 2 जून तक वक्रीय से मार्गीय अवस्था में रहे, उसके बाद में आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। एक एक बात की चर्चा हम अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि ये श्री गौ मैया के नाम से ही चैनल है और गौ सेवा चैनल हमारे यहाँ गौ मैया की सेवा की जाती है और उन्हीं के नाम से ही ये चैनल, इसलिए आपको सब कुछ सच ही बताया जाएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम आपके लगन पर, इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देख सकते हैं, आप अपनी चंद्र राशि पर देख सकते हैं। आपको दोनों चीजें नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्रदान नहीं हुई है, अभी तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे भी अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो हस्तरेखा यानी कि हाथों का फोटो भेजकर आप जो है हमसे सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यही 11 मार्च से कहते हैं कोई शुभ ग्रह की जब उल्टी चाल चलती है तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव भी उल्टे हो जाते हैं, और जब कोई शुभ ग्रह सीधी चाल पर आ जाए तो उसके प्रभाव भी सीधे हो जाते हैं। तो आपके जीवन पर क्या क्या बदलाव आपके देवगुरु बृहस्पति करते हुए नजर आएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ इशू अर्थात आपको जो शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ाएं हो रही थी, यानी हेल्थ इशू चल रहा था काफी दिनों से और राहत नहीं मिल रही थी, आपको दवाइयां भी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन तब भी शरीर में कोई आराम आपको नहीं मिल पा रही थी। तो संभवतः ही यहां पर ध्यान दीजिएगा 11 मार्च के बाद में धीरे धीरे होकर आपकी कोई शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही है, आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसमें आपको उत्तम अच्छी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपके ऊपर प्रथम देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे कि आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, मुसीबतों पर मुसीबत, टेंशन पर टेंशन, हर तरीके से आप परेशान हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा यही 11 मार्च से आपको जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, आप जिंदा हैं किंतु मरे के समान, इस तरीके की परेशानी अगर हो रही है तो संभवतः ये भी आपकी धीरे धीरे कम होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कोई जमीन जायदाद का आप पर कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है और संभवतः ही वह आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, लेकिन दूसरे ने कब्जा कर रखी है और उसने मुकदमा भी कर दिया। ऐसा अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई मुकदमा चल रहा है तो संभवतः ही उसमें आपको उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर आपको जो है कोई ऐसा रोग परेशान कर रहा था, जैसे आप स्त्री हैं तो अपने पति को बता सकती हैं, पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं, या दोनों लोग डॉक्टर को बता सकते हैं। ऐसे किसी कोई रोग से यानी गुप्त रोग से आप परेशान थे तो संभवतः ही उसमें भी आपको उत्तम अच्छी राहत आपको होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर कुछ यही 11 मार्च के बाद में 2 जून के बीच में कोई आपकी धार्मिक यात्रा, ट्रेवलिंग यात्रा भी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा, तथा विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप जन्म स्थान से कहीं अगर आप बाहर रहते हैं तो भी उत्तम अच्छा लाभ आपको इस बीच में होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है।
तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, सबसे पहले देखिए हमने जैसा आपको अभी बताया है कि जहाँ पर बैठते हैं उसका वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहाँ पर दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो प्रथम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसको आपके जो अभी तक कोई सपना आप देख रहे थे, कोई ड्रीम देख रहे थे, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, आपका कोई सपना था बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कोई सपना देवगुरु बृहस्पति आपका पूर्ण करवाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो व्यय खर्च हो रहा था, पैसा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मेरा पैसा जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, ऐसा व्यय खर्च आपका यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके रुक पाते हुए नजर आएंगे। जो आपका व्यय खर्च हो रहा है, पैसा पता ही नहीं लग रहा है कि जा रहा है कहाँ जा रहा है, तो ऐसा पैसा ऐसा धन आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ कोई जैसे पुलिस थाने का डर है, कोई कांड ऐसा हो गया जिसमें आपने कोई अपराध नहीं किया है और आपका नाम आ रहा है उसमें, तो संभवतः ही उसमें भी आपके विजय प्राप्त होती हुई आपको नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि। अगली दृष्टि स्वक्षेत्रीय आपके धन भाव पर पड़ रही है, तो वक्रीय से मार्गीय दृष्टि पड़ेगी, तो धन से रिलेटेड जो आपकी परेशानियां चल रही थी, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपके यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लाते हुए नजर आएंगे। जो आपकी आर्थिक खराब चल रही थी और वह ठीक नहीं हो रही थी, वह सुधर नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके परिवार भाव पर। इस बीच में आपका परिवार से लगाव देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा और परिवार की ओर से भी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 जून तक ये प्रभाव रहेंगे आप पर, ये नहीं कि 11 मार्च को हो तो 12 मार्च से ही ऐसा होना प्रारंभ हो जाए। अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यानी कि नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, जिससे माता का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, माता के हेल्थ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ भूमि भवन मकान, इसमें से एक चीज आप जो है संभवतः ही कोई वाहन खरीद सकते हैं, या कोई मकान खरीदने की सोच रहे थे तो वो खरीद पाएंगे, या कोई घर खरीदने की सोच रहे थे तो वह खरीद पाएंगे, तो उसमें एक चीज आप जो है खरीद पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए उच्च अच्छी जगह शिक्षा, जैसे अच्छी जगह एडमिशन वगैरह अपना ओपन करवाना चाह रहे थे, तो वो संभवतः ही वो भी आपका होता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि आपको कोई विवादित चीज नहीं खरीदनी, कोई वाहन प्रॉपर्टी मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो वो आपको नहीं खरीदनी है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी 2 जून के बाद में या 11 मार्च के बाद में ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें, रोजाना आप केले के पौधे पर जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें। इससे देवगुरु बृहस्पति का साक्षात आशीर्वाद आप पर रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।